Students, today in this video we will try to understand the concept of guarantee. Again, this is the part of accounting for partnership firms fundamentals. फंडामेंटल का ही पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही आपके पार्ट है, जो सेकेंड यूनिट है आपकी, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में जो फंडामेंटल है उसी का ही पार्ट है, गारंटी. गारंटी व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी? गारंटी मीन्स गारंटी फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. गारंटी का क्या मतलब हुआ? गारंटी फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिलना, ठीक, और उसकी गारंटी दी जाती है. ठीक, अभी गारंटी कितने तरह की हो सकती है? तो गारंटी जो है वो 3 तरीके की हो सकती है. पहली, व्हेन द गारंटी इज बीइंग गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म. पहली गारंटी कौन सी है? व्हेन द गारंटी इज बीइंग गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पार्टनर इस बात की गारंटी दे रहा है फर्म को कि भाई वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने रिसोर्सेज से, अपने कॉन्टैक्ट से, अपनी कैपेबिलिटी से फर्म को अर्न करके देगा ही देगा. ठीक है, ये नॉर्मली प्रोफेशनल फर्म्स में जो है इस तरह की गारंटी आती है कि मान लीजिए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उसके साथ एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अगर मान लीजिए आ जाता तो तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पहले 2 को जो ज्वाइन कर रहा है, मान लीजिए ए और बी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अब सी भी उन ए और बी के साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो सी अपने कॉन्टैक्ट से कितना उस ए और बी और अब बाद में ए और बी और सी जो फर्म बनेगी उसमें सी कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ये इस बात की गारंटी जो है सी जो है वो देगा कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट से इतना प्रॉफिट या इतना अर्निंग्स फर्म को हो पाएगी. ठीक है, तो ऐसी प्रोफेशनल फर्म्स में ऐसी गारंटी ज्यादा देखी जाती है. व्हेन द पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म. किस बात की गारंटी देता है? दिस पार्टनर गिव्स द गारंटी दैट out of his resources, from his resources, from his out of his capabilities, from his contacts, he will earn a minimum of amount of profit for the firm. ये इस बात की गारंटी देता है. और अगर कुछ शॉर्टफॉल हुई तो that will be made good by the guaranteeing partner. जो पार्टनर गारंटी दे रहा है वही उसकी भरपाई करेगा अगर वो नहीं कर पाता है तो. ठीक, ये तो हुई पहली टाइप की गारंटी. दूसरी गारंटी कौन सी है? When the guarantee is being given by the firm to the partner. बाय द फर्म टू द पार्टनर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फिर से ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और इन 3 पार्टनर्स में सी को ए और बी मिलके गारंटी दे रहे हैं. तो इसके क्या मतलब हुआ कि सी को छोड़ के बाकी जो पूरी फर्म है वो सी को गारंटी दे रही है. तो ये क्या हुआ? गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर. कि भाई किस बात की गारंटी दी जाएगी कि भाई the firm will ensure that the guaranteed partner, जिसको गारंटी दी जा रही है कि his share of profit in no circumstances should stand less than whatever the specified amount that they are giving as guarantee. यानी कि उनको ऐसे ए और बी ने ऐसा गारंटी दे रखा है कि भाई सी आपको इतना तो मिनिमम प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो ये गारंटी हो गई आपकी दूसरी, बाय द फर्म टू द पार्टनर. बाय द फर्म टू द पार्टनर क्या मतलब कि फिर से बता दूं आपको मैं कि यहां पर एक पार्टनर को बाकी लोग मिलकर गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपकी जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट से अगर अर्निंग कम होगी तो हम इसकी भरपाई खुद करेंगे, अपने पास से करेंगे. अब किस रेशियो में भरपाई करेंगे ये वो डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो फिर थर्ड टाइप की गारंटी है आपकी व्हेन द पार्टनर गिव्स गारंटी टू द पार्टनर बाय द पार्टनर टू द पार्टनर. यानी कि एक पार्टनर पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर गारंटी दे रहा है दूसरे पार्टनर को कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर जो है वो या तुम्हारी टोटल अर्निंग्स फ्रॉम दी फर्म जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से नीचे नहीं जाएगी. अगर उससे नीचे जाएंगी तो उसकी जो कंपनसेशन, उसकी भरपाई है वो फिर ये बंदा जो गारंटी दे रहा है यही देगा, अपनी जेब से पूरा करेगा उसको. बात समझ में आती है? तो 3 तरह गारंटी हो गई. फिर से हम एक बार छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर ले. ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ गारंटी इज व्हेन द पार्टनर इज गारंटीइंग टू द फर्म. सेकंड टाइप ऑफ गारंटी इज व्हेन द फर्म इज गारंटीइंग टू द पार्टनर. एंड थर्ड टाइप ऑफ गारंटी इज व्हेन द पर्सनल गारंटी इज बीइंग मेड बाय वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर. ठीक है, इसको हम इंडिविजुअल गारंटी या पर्सनल गारंटी भी बोलते हैं. अब इसके एक एग्जाम्पल देखे थे समझने के लिए कि है क्या एक्चुअली में, और बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है. इसके अलावा कोई इसमें बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है. ये सबसे आसान टॉपिक उसको मुझे लगता है वो यही है, बड़ा आसान सा
बस बांटना है प्रॉफिट को, और छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कोई जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है। गारंटी हर फाइनेंशियल ईयर की इंडिविजुअल होगी, कंबाइंड गारंटी कभी नहीं होगी कि दो फाइनेंशियल के प्रॉफिट अगर आप बांट रहे हैं तो दो फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को मिला के बात करिए। हर इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर की इंडिविजुअल गारंटी होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हर फाइनेंशियल ईयर को आप इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे और उसके हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है गारंटी का एप्लीकेशन हो, और किसी फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हो तो कोई गारंटी की प्रश्न ही नहीं उठेगा, कोई सवाल ही नहीं उठेगा इस चीज का, ठीक। तो ये याद रखिएगा जरूर हमेशा, ठीक है। अब आती है बात फर्स्ट केस की कि व्हेन द पार्टनर इज गारंटीइंग टू द फर्म। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि दो पार्टनर्स थे ए और बी, ए एंड बी वर टू पार्टनर्स हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। और दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑफ 1/6 शेयर, वो सी को एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप में 1/6 शेयर के लिए, और साथ ही साथ गारंटी देते हैं, क्या गारंटी लेते हैं सॉरी सी से, क्या सी इन अदर वर्ड्स इज गारंटीइंग टू द फर्म दैट हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अर्निंग्स ऑफ द फर्म शैल इन नो केस बी लेस देन 50,000, यानी कि सी जो है कम से कम फर्म को 50,000 रुपया अर्न करके देगा। ये सी ने गारंटी दी है, किसको? ए और बी को। जब सी एडमिट हुआ ए और बी के साथ, तो ये गारंटी दी सी ने कि सी जो है कम से कम 50,000 रुपए फर्म को प्रॉफिट अर्न करके देगा, ठीक है। अब पोजीशन क्या है बाद में कि फर्म का नेट प्रॉफिट तो आया 1,10,000 रुपए। द फर्म आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000, and out of that it was found that C's contribution towards the earnings of the firm came to ₹40,000 only. That means कि 10,000 is the shortfall which C couldn't earn for the firm. C जो है वो फर्म के लिए 10,000 रुपए ज्यादा अर्न नहीं कर पाए, जो उसने गारंटी दी थी 50,000 रुपए की, वो 40,000 रुपए में रह गया, 10,000 रुपए उसके कम हो गए। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का वो लिख दिया आपने, और ये जो 10,000 की शॉर्टफॉल कैसे आ रही है, गारंटीड अमाउंट था 50,000 रुपया और एक्चुअल अर्निंग है 40,000 रुपया, तो शॉर्टफॉल आ गई 10,000 रुपए की। यानी शॉर्टफॉल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, जी गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल अर्निंग, यानी कि 50,000 माइनस 40,000। ये हमारा जो है, ये सी जो है अपनी जेब से पूरा करेगा, तो सी पूरा करेगा किसको देगा, फर्म को देगा। इसीलिए यहां पर हम बाय सी कैपिटल अकाउंट या बाय सी 10,000 रुपीज शॉर्टफॉल हुआ है। अब इसके बाद इतना करने के बाद ये क्वेश्चन सेम वैसे ही हो गया जैसा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन हुआ करता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले टाइप की गारंटी है, व्हेन क्या पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म, ठीक है, ये पहले टाइप की गारंटी है। अब सेकंड टाइप की गारंटी, सेकंड टाइप की गारंटी कौन सी, व्हेन द फर्म gives guarantee to the partner, यानी by the firm to the partner, when the firm gives guarantee to the partner। इस केस में क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पर फर्म जो है वो गारंटी दे रही किसी एक पार्टनर को कि भाई तुम्हारा शेयर इस स्पेसिफिक अमाउंट से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले के एग्जाम्पल समझते, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं, बहुत इसमें चिंता करने की बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या है, A, B and C are three partners. They are sharing profits and losses in the ratio of A, B and C are three partners. They are sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their capital contributions are ₹1 lakh each. Their capital bear an interest of 10% per annum. ठीक है। Now the question: C has been guaranteed a minimum profit of ₹30,000. C को गारंटी दी गई है, C ने गारंटी पाई है ए और बी से कि उसका प्रॉफिट एक मिनिमम 30,000 रुपए से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और फर्म का प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए। द फर्म्स प्रॉफिट इज 1,20,000। फर्म्स प्रॉफिट इज 1,20,000, ठीक है। तो फिर से देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर इज 1 लाख। The capital bears interest at 10% per annum, ठीक है। And C has been guaranteed a minimum share of ₹30,000 by A and B, ठीक है। और the actual profit of the firm came to ₹1,20,000 after the end of the financial year, ठीक। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखिए
हमने क्या किया, हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000 सीधे सीधे लिख दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद फिर हमने इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। इंटरेस्ट कैपिटल क्योंकि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल जो है इट इज 1 लाख ईच एंड इट इज वेरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ठीक है, तो यहां पर जो है वो हमने 10,000 ए बी और सी को जो है हमने 1 लाख का 10% देके 30,000। अब प्रॉफिट कितना बचा, अब प्रॉफिट बचा आपका 90,000। अब ये 90,000 को आप क्या करेंगे, एक्चुअल में कितना मिलेगा पहले ये देखेंगे। तो रेशो कितना है 3:2:1, तो ए को मिल जाएगा 45,000, बी को मिल जाएगा 30,000 और सी को मिल जाएगा 15,000। ये तो इनको मिला एक्चुअल में। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, देखिए 45,000, 30,000 और 15,000, टोटल 90,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो पा रहा है। ठीक है, कैच क्या है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है गारंटी। गारंटी ध्यान रखिए, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि सी का मिनिमम प्रॉफिट 30,000 होना चाहिए, जबकि आ कितना रहा 15,000 रुपए। कितना प्रॉफिट होना चाहिए 30,000। किसने दे रखा, ए और बी ने गारंटी दे रखी, लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000 ही शेयर्स का, 15,000 रुपए कम पड़ गया। ठीक, अब जब 15,000 रुपए कम पड़ गया तो कौन पूरा करेगा इसको, यस कौन पूरा करेगा, ए और बी मिलकर पूरा करेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है यहां, वो क्वेश्चन क्या है, किस रेशो में पूरा करेंगे। भाई 15,000 तो सी को मिलेगा, लेकिन ए कितना देगा और बी कितना देगा, है बात की नहीं, ए कितना देगा और बी कितना देगा 15,000 रुपए, क्या करेंगे। यहां पर अगर ए और बी ने म्यूचुअली अग्री कर रखा है कि हम जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसी रेशो में देंगे, तो उस रेशो में दे देंगे, या जिस तरीके से उन्होंने अग्री कर रखा होगा उस तरीके से देंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या हो जाएगा, जो ए और बी का म्यूचुअल रेशियो है उसी रेशियो में ये लोग सी की जो डेफिशिएंसी है वो उसको पूरा करेंगे। तो म्यूचुअल रेशियो ए और बी का क्या है, म्यूचुअल रेशियो ए और बी का 3:2। कितनी शॉर्टफॉल आ रही है, शॉर्टफॉल आ रही है 15,000 रुपए। तो कैसे पूरा करा जाएगा, पूरा करा जाएगा 3:2 में बांटिए, तो 9,000 रुपीज ए देगा अपनी जेब से और 6,000 रुपीज बी देगा अपनी जेब से। यानी ए को अमाउंट हम कितना मिल जाएगा 36,000, बी को कितना मिल जाएगा 24,000 और सी की गारंटीड अमाउंट पूरी हो गई 30,000। समझ आ गई बात। तो 2 ए बी और सी 36,000, 24,000 और 30,000 टोटल मिला के 90,000। ठीक है, बात समझ आई। किस रेशियो में हो रहा है, देखिए उनके म्यूचुअल रेशियो में हो रहा है। क्यों ऐसा म्यूचुअल रेशियो में किया हम लोगों ने, म्यूचुअल रेशियो में हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन वाज साइलेंट एज टू द शेयरिंग और डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड डेफिशिएंसी ऑफ सी टू बी बोर्न बाय ए एंड बी। क्वेश्चन वाज साइलेंट कि किस रेशियो में सी की डेफिशिएंसी जो है वो ए और बी बियर करेंगे, इसके बारे में नहीं दे रखा था, तो फिर भी assumed it as it will be shared between A and B in their mutual ratio। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कि नहीं साहब क्या कर रहा है, रेशियो में देना है, हम पहले डिसाइड कर ले रहे हैं कि अगर डेफिशिएंसी आएगी तो वो डेफिशिएंसी जो है हम बराबर बराबर बांटेंगे, तो बराबर बराबर बांटने में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी तो 15,000 रुपए की रही, तो कैसे बांटा जाएगा, 7,500 ये दे देगा, 7,500 ये दे देगा। अब इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा 37,500 और इसका कितना बचेगा 22,500। ठीक, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 37,500, यहां पर आ जाएगा 22,500 और यहां पर 30,000 ही रहेगा और यहां पर 90,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जब उन्होंने ऐसा दे रखा था कि हम डेफिशिएंसी को जो है वो इक्वली शेयर करेंगे, तो जिस रेशो में शेयर करेंगे उस रेशो में कर लेंगे। मान ली कह रखा होगा 2:1 के रेशो में शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए ये शेयर करता बियर करता, ये 10,000 रुपए बियर करता, ये 5,000 रुपए बियर करता, इसका कितना हो जाता, इसका हो जाता 35,000, इसका हो जाता 25,000, तो इसका हो जाता 35,000, इसका हो जाता 25,000 और इसका आपका 30,000 ही रहता और ये फिर 90,000 आ जाता।
तो जिस रेशो में चाहते हैं इस रेशो में आप इसको शेयर करवा सकते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट मिला के मैक्सिमम जो उसकी मिनिमम अमाउंट उसको जो 30,000 मिलेगा, ठीक है। यानी सी जो है इज हैज बीन गारंटीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 30,000। उस केस में कितना हो जाता है गारंटी? तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है उसको 10,000, शेयर इन प्रॉफिट कितना मिल रहा है 15,000, टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है इसको 25,000। तो कितना कम हो गया? 5,000 रुपए कम हो गया। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 5,000 की हो गई। वो 5,000 की डेफिशिएंसी जो फिर ए और बी शेयर करेंगे। बात समझ में? ये छोटा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, छोटा सा। क्या ट्विस्ट है? क्वेश्चन में दे रखा है कि सी जो है उसको गारंटी दी है ए और बी ने कि उसका प्रॉफिट का शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब हम क्या पाते हैं? उसको प्रॉफिट मिल रहा है 15,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़िए इसके अंदर, क्योंकि क्या रखा है प्रॉफिट का शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 30,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉफिट का शेयर 15,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी का कितना आ रहा है 10,000 रुपए, तो हमने 10,000 और जोड़े यहाँ पर। तो अब सी को कितना मिल रहा है टोटल 25,000, यही मिल रहा है ना। और गारंटी कितने दे रखी है? यस, कितने की दे रखी गारंटी? 30,000 की। तो 30,000 की गारंटी दे रखी है, मिल कितना मारा उसको 25,000। तो डेफिशिएंसी कितने की बनी? 5,000 की। ये 5,000 रुपए ए और बी अपनी जेब से उसको दे देंगे। किस रेशो में देंगे? कुछ नहीं दे रखा है तो म्यूचुअल रेशो, और जो रेशो दे रखा है तो उस रेशो में डिवाइड कर देना, सिंपल हो जाएगा ना बच्चे। क्वेश्चन कर लोगे? गुड, ठीक है। अब देखिए थर्ड गारंटी क्या कहती है? थर्ड गारंटी कहती है कि बाय द पार्टनर टू द पार्टनर। थर्ड गारंटी कहती है गारंटी बाय द पार्टनर टू द पार्टनर, यानी पर्सनल गारंटी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पर्सनल लेवल पे गारंटी दे रहा है कि भैया तुम्हारा शेयर एक मिनिमम अमाउंट से नीचे नहीं जाने देंगे हम, एज एन इंडिविजुअल। मैं एज एन इंडिविजुअल आपके शेयर को एक मिनिमम अमाउंट से नीचे नहीं जाने देंगे। उस केस में क्या करना है? हम सेम एग्जांपल लेते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ये जो एग्जांपल हमने यहां पर लिया था, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, रेशो क्या है 3:2:1, कैपिटल आपका 1 लाख ईच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। लेकिन क्या है सेम एग्जांपल में क्या है, लेकिन बी इज गारंटीइंग सी, बी गारंटी कर रहा है सी को कितने प्रॉफिट के लिए? 30,000 के लिए। तो सेम केस हो जाएगा यहां पर। और क्या हो जाएगा? एक्चुअल कितना पैसा मिल जाएगा? इसको मिलेगा 45,000, इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 15,000, ठीक है। अब क्या है? गारंटी कितनी की दे रखी है? 30,000 की गारंटी दे, गारंटी कितने की है? 30,000 की। मिल कितना रहा है? 15,000। शॉर्टफॉल कितने का हो गया? 15,000 का हो गया। लेकिन ये 15,000 पे कौन बियर करेगा? 15,000 पे कौन बियर करेगा? यस, कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा। क्यों बी बियर करेगा? क्योंकि बी ने ही गारंटी दे रखी है, पर्सनल लेवल पे गारंटी दे रखी है, इसीलिए बी में से 15,000 में माइनस हो जाएंगे और इसके में 15,000 में जुड़ जाएंगे। तो इसकी प्रॉफिट हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपए। शॉर्टफॉल दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 30,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी अब इसके 15,000 में प्रॉफिट हो जाएगा और इसका 45,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 15,000। इसको सी से मिल गया 15,000 रुपया, जो इसका शॉर्टफॉल था, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे ऐड करने के लिए, शॉर्टफॉल था इसका। ये 15,000 हमने बी से पूरा कर दिया, तो अब सी का प्रॉफिट हो गया 30,000। बी का क्योंकि 30,000 इसको एक्चुअली में मिल रहा था, इसने इसमें से अपनी पर्सनल लेवल पर गारंटी दे रखी, तो इसका 15,000 इसने सी को दे दिया, इसलिए बी का 15,000 की प्रॉफिट रह गया और ए का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उसने उसका नहीं रखा था। तो इसके आपस में पर्सनल लेवल की बात थी, इसीलिए ए पे होकर के साथ क्या लिखेंगे 2 ए बी और सी 45,000, 15,000 और 30,000, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन फिर सेम जो हमने यहां पे किया था यहां पर भी करते हैं, एक बार इसको यहां पे देख लेते हैं। बी सी को ऐसी गारंटी देता है कि भैया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्लस प्रॉफिट का शेयर मिलाकर 30,000 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। तब क्या हो जाता?
तब हम क्या करते हैं, 15,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ लेते हैं। तो जब ये जोड़ते तो इसका प्रॉफिट कितना पैसा है, 25,000 आ जाता। गारंटी कितने की दी गई, गारंटी दी गई है 30,000, तो 30,000 की गारंटी दी गई। तो शॉर्टफॉल कितने का हुआ, 5,000 का हुआ। ये 5,000 रुपए किससे मिल जाएगा इसको, फ्रॉम बी। तो यहाँ पर बी से कितना माइनस होगा, 5,000 माइनस होगा, तो बी को कितना मिल जाएगा, 25,000। इसको कितना मिलेगा प्रॉफिट का शेयर, ये कैसे भाई बताइए, इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 20,000। कैसे मिलेगा, देखिए टोटल मिल रहा है इसको 30,000 मिल रहा है ना, 30,000 में से इसको 10,000 रुपीज ऑलरेडी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे चुके हैं ना यहाँ पर, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका 20,000 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए का तो 45,000 ही रहेगा, बी का कितना हो जाएगा 25,000 और सी का हो जाएगा 20,000। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसको 30,000 मिलना है ऐसे प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के, 20,000 उसको यहाँ मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट और 10,000 उसको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों मिला के उसको मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर 20,000 दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका प्रॉफिट का शेयर हो गया। इसको एक्चुअली मिल तो रहा था 15,000 रुपए, लेकिन 5,000 रुपए उसको 20 और मिला, उसको 20,000 मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल आपका जो है दोनों हर केस में यहाँ पर भी 1,20,000 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1,20,000 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1,20,000 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1,20,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, ये हो गई बात। अब एक छोटा सा पॉइंट और, ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है, वो ये है आपके लिए सोचने के लिए, अगर मान लीजिए कि एक ही गारंटी, एक ही क्वेश्चन में आपसे तीनों गारंटी पूछ ली जाती है या 2 गारंटी पूछ ली जाती है, तब क्या करेंगे, हम इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सी को, सी जो पार्टनर ने जो गारंटी दे रही फर्म को, पहले वो सॉल्व करेंगे, तो हमारा फर्म का प्रॉफिट आएगा। इस फर्म का प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर जिस पार्टनर को फर्म ने गारंटी दे रही उसी गारंटी निकालेंगे और उसके बाद फिर ये निकालेंगे। हालांकि ये आपके सिर्फ पॉइंट टू पॉन्डर एंड टू थिंक अबाउट, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनेशन में मैंने नहीं देखा आते हुए, लेकिन आपके सिर्फ फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए आपको मैंने बताया ऐसा होगा। अगर तीनों गारंटी क्वेश्चन में अगर आ जाती हैं तो हम इसी क्रोनोलॉजी में उन गारंटी को सॉल्व करेंगे। पहले गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म सॉल्व करेंगे, इसके बाद बाय द फर्म टू द पार्टनर सॉल्व करेंगे और उसके बाद थर्ड में एक क्वेश्चन में इस तरह से इस क्रोनोलॉजी में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी दिस इज ऑल अबाउट गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ये आपके पार्टनरशिप का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट होता है। थैंक यू।